जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी के लिए माटोलिया एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं जीएसटी में कैश सेल्स यानी कैश मेमो के बारे में। आइए देखते हैं जीएसटी में कैश सेल्स के बारे में क्या बताया गया है। सेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अनुसार जीएसटी में दो तरह के इनवॉइसेज इशू होंगे, टैक्स इनवॉइस तथा बिल ऑफ सप्लाई। वो नॉर्मल टैक्स पेयर जो टैक्सेबल सप्लाई और सर्विसेज करेंगे तब वो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, तथा जो कंपोजिशन स्कीम डीलर हैं वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। रूल 46 में टैक्स इनवॉइस इशू करने के बारे में बताया गया है। रूल 46 के अंतर्गत टैक्स इनवॉइस अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को किया जाता है तो उसका नेम, एड्रेस, स्टेट कोड तथा उसके जीएसटीआई नंबर टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई में मेंशन करने होंगे। अगर सेल्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जाती है तथा सेल वैल्यू 50,000 रुपये से कम होती है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का नेम, एड्रेस मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को 50,000 रुपया या उससे अधिक की होती है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का नेम, एड्रेस, स्टेट नेम तथा स्टेट कोड मेंशन करना होगा। जीएसटी में कितना कैश सेल्स कर सकते हैं इसके ऊपर कोई भी सेक्शन तथा रूल्स रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। कैश सेल्स करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 269 एसटी का। 269 एसटी में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन सिंगल डे, सिंगल पर्सन 2 लाख रुपया या उससे अधिक का नहीं हो सकता। किसी इवेंट्स या ओकेजन में 2 लाख रुपया या उससे अधिक नहीं हो सकता, तथा किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के एवज में भी 2 लाख रुपया या उससे अधिक कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, तथा किसी भी प्रकार की परचेज करने पर सेक्शन 40A3 का ध्यान रखना होगा, जिसमें बिजनेस एक्सपेंडिचर अगर 10,000 रुपये से अधिक होता है तो वो डिसअलाउड हो सकता है। हमने सेक्शन 269 एसटी तथा सेक्शन 40A3 के ऊपर पहले वीडियो जारी किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखना। जीएसटी में अगर आप किसी भी प्रकार की कैश सेल्स करते हो तो जीएसटी एक्ट में किसी भी सेक्शन और रूल्स के अंतर्गत इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 एसटी तथा 40A3 को ध्यान में रखते हुए करना होगा। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि जीएसटी में कैश मेमो या कैश सेल्स कितनी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।